प्लेटो के अनुसार हमारे ज्ञान का विषय विज्ञान, आइडियाज या विचार है। अनित्य जगत का परिवर्तनशील ज्ञान हमारे ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। ज्ञान तो वही हो सकता है जो बुद्धि के अनुरूप हो और नित्य प्रकृति का हो। प्लेटो के अनुसार हमारे द्वारा प्राप्त ज्ञान और ज्ञान के विषय दोनों नित्य और अपरिणामी होने चाहिए। अनित्य और क्षणिक तत्वों को ज्ञान का वास्तविक विषय नहीं माना जा सकता। अतः ज्ञान का संपूर्णता की ओर संकेत उसी अपरिणाम तत्व की ओर होना चाहिए जो सभी प्रकार के भेद और सापेक्षता से परे हो। हेरेक्लाइटस ने भी मान लिया कि उसके परिणाम को, परिवर्तनशीलता को नित्य मानना आवश्यक है। प्रोटैगोरस अपने संदेहवाद में संदेह से मुक्त नहीं हो सके। अगर अनित्यवाद और संदेहवाद अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं तो ये स्वयं का ही विनाश कर लेते हैं। इंद्रिय जगत में तो अनित्यता और संदेह का प्रलय है, किंतु यह केवल इंद्रिय जगत तक सीमित है। विज्ञान नित्य, असंदिग्ध और स्वतः सिद्ध है। अगर विज्ञान का यह नित्यत्व और स्वतः सिद्धत्व स्वीकार नहीं किया जाता तो ज्ञान की कोई भी संभावना नहीं रह जाती। ज्ञानी का जो सार्वभौम और निश्चितता है वह इंद्रिय जगत से नहीं बल्कि विज्ञान जगत से निकलता है। इसीलिए भौतिक विज्ञान के विभिन्न अनुशासन विज्ञान के नित्यत्व और स्वतः सिद्धत्व के कारण सार्वभौम नियमों की स्थापना कर सकते हैं। यह सत्यकांत ने विस्तार से प्रस्तुत किया। प्लेटो को वैज्ञानिक ज्ञान का संस्थापक इसी कारण माना गया है। इंद्रिय जगत हमें केवल क्षणिक संवेदनाएं देती हैं जो ज्ञान के विषय नहीं बन सकती। विज्ञान ही ज्ञान का असली विषय है। फीडो में उल्लेख है कि सत्य का अनुभव इंद्रियों से नहीं किया जा सकता बल्कि यह ज्ञान से ही संभव है। हालांकि यह भी सत्य नहीं है कि इंद्रिय जगत ज्ञान के लिए अनावश्यक है। फीडो में यह भी कहा गया है कि इंद्रियानुभव के बिना विज्ञान का संस्मरण संभव नहीं है। प्लेटो ने इंद्रिय जगत को असत्य नहीं कहा बल्कि इसे प्रतीति का विषय माना। उनके अनुसार विज्ञान के बिना इंद्रियानुभव भी संभव नहीं है क्योंकि ज्ञान का वास्तविक विषय विज्ञान है। स्वरूप की दृष्टि से विज्ञान सामान्य है। संसार के विभिन्न विशेषताओं की सत्ता सामान्य के कारण ही है। सामान्य अपनी जाति के विशेषताओं में एकरूपता लाते हैं और उन्हें अन्य जातियों से पृथक करते हैं। सामान्य वास्तव में हमारी बुद्धि की कल्पना नहीं है बल्कि इनकी वास्तविकता है। असली त्रिभुज विज्ञान है, जबकि हम जो त्रिभुज बनाते हैं वे केवल इसके अपूर्ण अनुकरण हैं। संसार की सुंदरता और कल्याणकारी तत्व सामान्य और शिव तत्व के अनुकरण हैं। सामान्य विज्ञान इंद्रिय जगत में मिलते हैं लेकिन इनके क्षीण प्रतिकृतियां ही दिखाई देती हैं। सामान्य विशेषों में अनुस्यूत रहता है। ज्ञान का वास्तविक स्रोत विज्ञान है जो स्थायी और निश्चितता का आधार है। इस प्रकार ज्ञान और विज्ञान का संबंध न केवल विचारों को संजोता है बल्कि सत्य की खोज की दिशा में भी हमें आगे बढ़ाता है। एरिस्टोटल ने और उनके आधार पर अन्य दार्शनिकों ने प्लेटो के इस सामान्य का प्रबल खंडन किया है। उनके अनुसार प्लेटो ने इंद्रिय जगत को नितांत असत्य और विज्ञान जगत को इंद्रिय जगत से सर्वथा भिन्न और ऊपर मानकर भयंकर दार्शनिक अपराध किया है। व्यवहार और परमार्थ की यह खाई पाटी नहीं जा सकती। यह द्वैतवाद असंगत है। सामान्यों की विशेषों से भिन्न एक दूसरे ही दिव्य लोक का निवासी न मानकर उनको विशेषों में अनुस्यूत ही मानना चाहिए। प्लेटो का विज्ञान जगत वस्तु जगत की निरर्थक पुनरावृत्ति मात्र है, किंतु एरिस्टोटल और उनके अनुयायियों के ये आक्षेप व्यर्थ और अनुचित है। प्लेटो ने परमार्थ को व्यवहार अनुस्यूत भी माना है और उससे ऊपर भी। सोक्रेटिस के मत का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने इंद्रिय जगत को विज्ञान जगत में भाग लेने वाला अंश और उनका प्रतिबिंब कहा है, किंतु उनका आशय व्यवहार और परमार्थ को न तो अलग अलग लोकों में रखने का है, न व्यवहार और परमार्थ के भेद को मिटा देने का है और न व्यवहार को सर्वथा असत्य कहने का, मैंने न असत्य कहने का है। अंश और प्रतिबिंब से प्लेटो का तात्पर्य अभिव्यक्ति का है। यह उन्होंने पार्मेनाइडीज में स्पष्ट कर दिया है, जिस पर एरिस्टोटल और उनके अनुयायियों का ध्यान शायद नहीं गया है। विज्ञानों को प्लेटो ने दिक्कालातीत माना है। अतः उनके ऊपर और नीचे, बाहर और भीतर का वस्तुतः प्रश्न ही नहीं उठता। जब प्लेटो विज्ञानों को पार या ऊपर कहते हैं तो उनका आशय विज्ञानों की स्वतंत्र सत्ता से है, न कि उनके दूसरे लोक में रहने से। है। और फिर प्लेटो ने स्वयं बारंबार विज्ञानों को इंद्रिय जगत के विशेषों में अनुस्यूत भी बताया है।